उस क्रांति की बात है, जिसे कि हम इसको नॉलेज रिवॉल्यूशन कहते हैं, ज्ञान क्रांति कहते हैं, जिसे ज्ञानप्रद समाज है। और चौथा जो समाज आने वाला है, वह आपका है स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, जिसको कि विज़डम के माध्यम से दिखाया गया है। तो आज की ज़रूरत ये है कि हम इस बात को लास्ट वाले को समझें, जो आने वाला समाज है, और आज की समाज की चुनौतियों को समझें। इसके लिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। अब देखिए ज्ञानप्रद समाज की चुनौतियाँ क्या-क्या हमारे सामने हैं। ज्ञानप्रद समाज की बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। मैं उपलब्धियों की बात यहाँ न करके चुनौतियों की बात करूँगा मैं। तो ये समाज पूरा तनाव से पूरा भरा हुआ है। सबके अंदर एंग्ज़ायटी रहती है। सभी मानसिक अवसाद से बहुत सारे लोग इसमें भरे रहते हैं और हिंसाप्रद समाज हो गया है। आप पूरे विश्व के आँकड़े उठाकर देख लीजिए, हर जगह हिंसा हो रहा है। राष्ट्र से राष्ट्र के बीच में, समाज के तत्वों के बीच में हो रहा है। तो और अपराध हर तरह के, साइबर क्राइम हो या कोई भी वायलेंस हो, सब होता जा रहा है। और आज आदमी जितना अज्ञात भय में जी रहा है, उतना आज से पहले कभी नहीं जिया था। तो ये हमारे समाज की चुनौतियाँ हैं। इस चुनौतियों को कैसे निपटा जाए, इसके लिए ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। ज्ञानप्रद समाज में भी सच्चे ज्ञान की ज़रूरत है। तो नाउ हियर अब आपके सामने एक ग्राफ मैंने निकाला था कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स को देखेंगे 2017 से 2019 का है, और लेटेस्ट में भी आंकड़ा लगभग यही रहा है कि जो राष्ट्र के जो हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर इंडिकेट किया गया था कि कौन से राष्ट्र जो सबसे अधिक खुशहाली वाले राष्ट्र है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, नीदरलैंड्स है, स्वीडन है, और आपका न्यूजीलैंड है, और ऑस्ट्रिया है। अब टॉप 10 में आप देखेंगे लग्जमबर्ग है। टॉप 10 में देखिए न अमेरिका है, न ग्रेट ब्रिटेन है, न चाइना है, न आपका जापान है। जितना मतलब जो इकोनॉमिकल जायंट है, जो इकोनॉमिकल रूप से संपन्न राष्ट्र है, वो भी आपके हैप्पीनेस में टॉप 10 में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि आर्थिक समृद्धि का हमारा और हैप्पीनेस से आपका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आप ये कह सकते हैं, उल्टा रिलेशन एक तरह से कह सकते हैं। आर्थिक प्रगति होती गई, लेकिन हैप्पीनेस घटता जा रहा है। तो अब ये कि कैसे हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हमारी आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ हैप्पीनेस में भी हमारी वृद्धि हो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, और आगामी 5 वर्षों में भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। चौथी आर्थिक शक्ति भी हम लोग हैं। हम भूगौरव ग्लोबल आध्यात्मिक मंच का ये हमारा एक संकल्प है, एक विजन है कि भारत जो है एक विकसित एवं आनंदमय राष्ट्र बने, और इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। तो केवल विकसित राष्ट्रों की कल्पना से, उसके आर्थिक समृद्धि से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें खुशियाँ भी चाहिए, क्योंकि यदि एक समाज जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, लेकिन जिस समाज में तनाव हो, जिस तनाव में हिंसा हो, जिस तनाव में अपराध हो, जिस तनाव में इतनी असुरक्षा हो, तो वह आर्थिक समृद्धि बेमानी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना विकसित एवं आनंदमय भारत के संकल्प की तरफ आगे बढ़े हम। आप आगे देखते हैं, आपके सामने ये विकसित आनंदमय भारत क्या है। हमारा संकल्प ये है कि विकसित एवं आनंदमय भारत का निर्माण हो, और विकसित एवं आनंदमय भारत का निर्माण कब होगा, जब विकसित एवं आनंदमय समाज का निर्माण होगा। और विकसित एवं आनंदमय समाज का निर्माण तब होगा जब विकसित एवं आनंदमय परिवार का निर्माण होगा। और विकसित एवं आनंदमय परिवार का निर्माण कब होगा, जब विकसित एवं आनंदमय व्यक्ति का निर्माण होगा। तो हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने कहा था कि व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण, परिवार निर्माण से समाज निर्माण, और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण। उसी बात को यहाँ आनंदमय शब्दों के साथ जोड़ करके मैंने प्रेजेंट किया है। और एक आप एरो मार्क देखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ है, और दूसरी तरफ देखेंगे तो अपवर्ड टेंडेंसी है। तो उसमें क्या आप देखेंगे कि यदि हम विकसित एवं आनंदमय भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो उसकी सबसे दूर इकाई है वो व्यक्ति है। तो यदि हम आनंदमय व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं, तो परिवार का भी निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि परिवार व्यक्तियों का मिला हुआ समुच्चय रहता है। तो यदि एक इंडिविजुअल व्यक्ति का निर्माण यदि वो व्यक्ति विकसित एवं आनंदमय होता है, आर्थिक दृष्टिकोण से, आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आपका मानसिक दृष्टिकोण से, और आत्मिक दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से परिवार भी उस तरह से आनंदमय परिवार का गठन होगा। और जब परिवारों के मिलने से समाज का निर्माण होता है, तो जब आनंदमय परिवार का गठन हो जाएगा, तो आनंदमय समाज हो जाएगा। जब आनंदमय समाज हो जाएगा, तो आनंदमय भारत का निर्माण हो जाएगा। ये सारे हमारी प्रक्रिया होगी। अब आके हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि
प्रधानमंत्री मोदी जी तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्प हैं और आर्थिक समृद्धि जो है के लिए सारे उपाय हो रहे हैं। हम उन बातों की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, हम उन बातों की चर्चा करेंगे हम आज की परिचर्चा के क्रम में कि आनंदमय भारत के कैसे निर्माण किया जाए। तो आनंदमय भारत का निर्माण की जो आयाम है उसके लिए जरूरी है कि हम मानसिक और आत्मिक समृद्धि के उपाय